कल आप कितने सफल होंगे या असफल होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना प्रयास करते हैं। अपनी आंखों में अगर आपने कोई सपना देखा है, तो अब नींद को मिटा दो, दुनिया में जाओ और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाओ। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 जून शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शक जीवित हैं क्योंकि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और जीवित हैं इसलिए क्योंकि आपके सांसें चल रही है और सांसों में जा रही है ऑक्सीजन, और ये देता है पर्यावरण। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल के लिए संकल्प लीजिए। राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 5 जून को आज श्रवण नक्षत्र होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना होगा। आज सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में अपने पूरे डे को डिजाइन करिए और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में कुछ स्पेशल डिसीजन लीजिएगा। चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को इस पर सावधान रहना होगा। आपकी जन्म कुंडली में ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को खुद को सिद्ध करने के लिए आज कुछ अलग करना होगा। यात्रा करना है तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। परिवार में प्रेम भाव बढ़े, इसके लिए विशेष उपाय करिए। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है भाग्य मालिका योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ एक स्पेसिफिक सवाल कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं रोजाना 2 कमेंट के जवाब देता हूं, मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं आज, कल और परसों यानी 5, 6, 7 जून को मिलान, इटली में हूँ। 12 और 13 जून को रोम, इटली में रहूंगा। 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव, गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तो आइए, पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त अब आ चुका है। इनका नाम है अंकिता शरण, दुमका झारखंड से लिखती हैं। 29 जनवरी 1995 रात को 8:44 और दुमका का इनका जन्म है। प्रिय साथियों, इनका सवाल है कि मैं टीचर बनने की तैयारी कर रही हूं, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी रुकावटें इनको आ रही है और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा करियर बन जाए, गुरुजी प्लीज बताइए, ये इन्होंने लिखा है। तो देखिए, कन्या लगन की कुंडली है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 ऐसे लगन हैं जो कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम के अंतर्गत आते हैं और सर्विस ही देते हैं टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को। तो आपका कन्या लगन है और धनु राशि है, जिसके लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं। पढ़ाई के घर में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु शुक्र का शंख योग, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये सारे प्लस पॉइंट की दशा आपको एक की भी नहीं चल रही है। जो सबसे वीक पॉइंट है आपका राहु, उसी की दशा आपको चल रही है, क्योंकि राहु आपके फाइनेंस के घर में है और गुरु राहु का 2-12 का संबंध है। 2017 से लेकर अभी तक देखा जाए तो पिछले तकरीबन 8 सालों से आप उतार चढ़ाव, संघर्ष यही देख रहे हैं। मेहनत करने के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं लाग लपेट इस तरह की बातें करता ही नहीं हूं। अभी भी आपको 10 जनवरी 2028 तकरीबन 1.5 साल तक का सफर है जो आपको मेहनत मशक्कत ज़्यादा करनी होगी, असंतुष्टि आपको मिलेगी। लेकिन आज का प्रयास कल का आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए इस 1.5 साल में आपको प्रोफेशनल कोचिंग करनी चाहिए। रोजाना श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए या उसे सुनिए। रोजाना गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप करिए। निश्चित मानिए आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। पन्ना आपको ज़रूर पहनना चाहिए, गोल्ड में, लास्ट फिंगर में या फिर सेकंड लास्ट फिंगर में, पर लास्ट फिंगर पहनना या फिर गले में पहनना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। इसी से आपको सफलता मिल सकती है। राशिफल की शुरुआत आइए मेष राशि से करते हैं। आज नए पॉलिटिकल लिंक हो, गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात हो, ये उन्नति दे सकते हैं। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट काफ़ी तक आगे बढ़ सकते हैं। टीम में मैनेजमेंट और उत्साह बढ़ने की कोशिश आपको ही करनी होगी। व्यापारी लोगों के लिए कस्टमर आए और कस्टमर के साथ डील हो जाए, ब्रांड आपका बिके और इमोशनल कनेक्ट भी आपका बिल्ड हो जाए। इसके लिए आपको कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। अपनी जो जर्नी है उसे उन लोगों से शेयर करिए जो आपको दिल से वाकई में चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आप जो भी अपने सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, उसमें ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए।
व्यापारी लोगों को इस समय बहुत मेहनत नहीं, बल्कि चालाक, चतुर और होशियार बनकर काम बाँट कर करने की ज़रूरत है। जैसे बिज़नेस में आपको अपनी ही गलतियाँ और कमियाँ अगर दिखाई देती हैं, उसे आप ठीक करिए। जो लोग लॉयल्टी ग्रोथ की दुनिया में हैं, पुरानी कंपनी छोड़ रहे हैं, नई कंपनी में जाना चाहते हैं, आज उनको अपने गोल को सेट करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। आपकी जो भी योजना है, उसे आपको ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ही आपके काम की नज़र लग जाए। वर्क प्लेस पर एकाग्रता की कमी और उत्साह की कमी, ये दोनों आपको तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करिए। आज आपकी जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र है, जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन आज आपका शानदार गुजरेगा। वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा, इसलिए फ्राइडे के दिन दोपहर तक अपने ज़्यादातर काम पूरे कर लें। अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित करने और सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी मेमोरी पावर का आकलन खुद करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए, लेकिन फाइनेंस को लेकर मदद कर रहे हैं तो दोबारा विचार ज़रूर करिएगा। व्यापारियों के लिए आज अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और डेवलप करना चाहिए। मिशन और विजन आपका क्लियर होना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और बेहतर करना चाहिए। मिशन और विजन आपका क्लियर होना चाहिए। बोल्ड डिसीजन आज आपको लेने से पहले सबसे सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे समझदारी से साझेदारी आपको निभानी पड़ेगी। हर पहलू पर जांच परख करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जॉब करने वाले लोगों का बेहतर रहेगा। कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए। क्या और कब और कितना बोलना है, इसका आकलन आपको खुद को करना होगा। आज पेरेंट्स, मेरे प्रिय साथियों, पेरेंट्स को आज चाहिए कि अपने बच्चों की जो भी क्वालिटी है उसमें उन्हें निखारने पर मदद करनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स हो या फिर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर सिर्फ पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही वक्त गुजारिए। थकान और बोरियत ज़रूर महसूस होगी, लेकिन शाम को सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आज हल हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक ब्रेक ले लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस नहीं कर रहे हैं। ओम वसुधाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनों से ही कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, व्यापारी लोगों को आज थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा। कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो सकती है। अपनी वेबसाइट, मशीन और टेक्नोलॉजी को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। काम को बार बार रीचेक करना ज़रूर रहेगा। आपके एक्सपीरियंस से आज नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। व्यापारी लोगों की चल रही परेशानियां आज काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। अच्छी कंपनी का आनंद लीजिए। आप सक्षम हैं। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिए। कर्म करने की आपकी गति बढ़ेगी, तो आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए विकास की गति भी खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। व्यापारी लोगों को अपनी रुकावटों को खुद ही दूर करने पर पहल करनी होगी। जॉब करने वाले लोगों को अगर आज ऑफिस में कोई मीटिंग लेनी है या किसी मीटिंग में आप जाने वाले हैं, तो घर से ही तैयारी पुख्ता करके जाइए और असली और सही काम क्या है उसे आप पहचानिए, उस पर ध्यान दीजिए। पेंडिंग काम कहीं और पेंडिंग न रह जाए। आज आपको अपने काम के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का मौका मिलेगा। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर दूसरों के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप नौकरी बदलने या नौकरी में बदलाव के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, तो आज उसमें नाकामयाब होने वाले हैं। भगवान की भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांचक यात्रा पर आप जाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके कुछ प्लान कैंसिल हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। आपकी लापरवाही और लेट लतीफ़ी भी आपको परेशान कर सकती है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपनों के साथ कहीं अनबन ना हो जाए, इसके लिए बोली पर नियंत्रण रखिए। जब आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए और जानकारी पर्याप्त न हो तो जुबान को आराम दीजिए। व्यापारी लोगों के लिए आज कम्युनिटी बिल्डिंग और यूजर जनरेटेड कंटेंट पर काम करने का बेस्ट दिन है। कस्टमर के साथ सोशल मीडिया के द्वारा जुड़िए और एक अच्छा ग्रुप बनाइए। व्यापारी लोगों को माल समय पर तैयार होने के लिए या करने के लिए अपनी टीम में उत्साह भरना होगा। उन्हें नए टूल देने होंगे। रीप्राइजिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना जरूरी है अपनों के साथ। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की बातों को न काटें, वरना आपकी
आज थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। जॉब में साधारण और संतोषजनक है दिन, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस फॉर्मूले पर आपको चलना चाहिए। आज माता-पिता, सास-ससुर, बड़े-बुजुर्ग आपको आशीर्वचन देने वाले हैं, अच्छे ढंग से उनके साथ पेश आइए। श्रवण नक्षत्र होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए डिसिप्लिन आज अपनाना ही होगा। आज किसी सोशल या नेचर के काम से आपको जुड़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 8, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार में प्रेम भाव बढ़े। इसके लिए आज सुबह या शाम, स्पेशली शाम को, माँ लक्ष्मी के प्रिय श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करते हुए ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 11 मिनट तक जाप करते हुए अभिषेक करना चाहिए। और जो दूध आपने श्री यंत्र पर चढ़ाया है उसमें थोड़ी दूर्वा या सफ़ेद पुष्प डालकर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के हर कमरे में, हर कोने में आपको छिड़काव करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य बैठकर एक बार श्री सूक्त का पाठ करें और माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। आज सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा दान करना चाहिए और पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। परिवार में एकता बढ़ेगी। सिंह राशि, शरीर और मन में कोई तनाव है तो वो बढ़ सकता है। आपको ही योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत करनी होगी। व्यापारी लोगों के लिए आज कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस आपको खुद करना चाहिए। रिव्यूज़ लीजिए, रिव्यूज़ पढ़िए और उसके बाद कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और कस्टमाइज काम करने पर ध्यान दीजिए। एक नया एक्शन प्लान आपको बनाना चाहिए और कस्टमर की आवाज़ सुनना आपके सफलता की कुंजी बन सकती है। ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से अपने स्टाफ के साथ आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा करने से हो सकता है आपको आज तकलीफ आ जाए। अपने काम को टॉप लिस्ट पर रखिए, स्पेशली उन काम को जिस काम को करने का उत्साह आपका होता है। व्यापारी लोगों फाइनेंस के मामले में आज थोड़े असुरक्षित महसूस करेंगे, तो खर्चों पर लगाम लगानी होगी। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो डेटा, इन्फॉर्मेशन और अच्छी टीम हायर करिए। उसके बाद देखिए कैसे आपका काम आगे बढ़ता है। अपनी नेटवर्थ को आपको बढ़ाना है तो अपने नेटवर्क को आपको बढ़ाना चाहिए और अपने मैसेजेस को सोशल मीडिया के द्वारा एक अच्छा ग्रुप बनाकर अपने ग्राहकों को भेजना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए दूसरों के मन में जलन तो पैदा होगी, लेकिन आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सुनफा योग बन रहा है जिससे आपका व्यवहार बहुत पॉलाइट होना चाहिए और सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। ड्रेसिंग सेंस आज अट्रैक्शन पैदा करेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी समस्या में है तो उसकी समस्या अपनी समस्या समझकर सॉल्व करिए। आपको फाइनेंस के मामले में सावधानी आज ज़रूर रखनी होगी। माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी नशे के या बैड कंपनी के शिकार हैं क्या? अगर हैं तो आप किसी गंभीर समस्या में आने वाले टाइम में फंस जाएंगे। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से आज परिवर्तन और अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को आपको एक्टिव रखना होगा। धन लाभ भी मिल सकता है। बड़े और नए लोगों से मुलाकात आज संभव है। श्रवण नक्षत्र बन रहा है जिससे व्यापारी लोगों को आज डबल ब्लेसिंग मिलने वाली है। व्यापार में कुछ बड़े लोगों से मुलाकात भी हो सकती है, बड़ी डील हो सकती है और बड़े ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है, शुरू हो सकती है। परिवार के लोगों की सलाह मानकर ही आज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए और ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई सफलता आपने अर्जित की है तो आप धरती पर रहिए, पोलाइट रहिए। आज ऑफिस में आपको वो सरप्राइज़ मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत सुखद एहसास भी लाएगा। एक अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ने वाली है, आपके रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपके एनर्जी लेवल भी बढ़ने वाला है। वर्क प्लेस पर आपको अपनी नियमित जो ऊर्जा है उसमें नई ऊर्जा मिल जाए, इसके लिए सुबह अच्छी नींद लेकर उठिए। योग और प्राणायाम से नए रास्ते खुलेंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज विरोधियों को भी अपने पक्ष में लाने का मौका मिल सकता है, लेकिन भीतर घातियों से हमेशा सावधान ही रहना चाहिए। वाशी योग के बनने से परिवार, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आपको आज कोई सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ाई, जॉब, किसी और काम के लिए, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और वीज़ा या दूसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1, अवर हैं 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज घर की कमान महिलाओं को सौंप दीजिए। खर्चों और पैसों को लेकर कोई भी बहस मत करिएगा। धन की अगर थोड़ी बहुत कमी है तो खर्चों पर कंट्रोल जरूर करना चाहिए, लेकिन अचानक से कोई आपसे पैसा उधार या कोई मदद मांग सकता है, दोबारा चेक करके आगे बढ़ना चाहिए।
किसी को भी ऐसा चेक न दें जो आपको खुद पता है कि बाउंस हो सकता है, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप आने वाले टाइम में फँस जाएँगे। आज पैसों को लेकर, काम को लेकर और हो सकता है प्रोडक्ट की सप्लाई को लेकर आज आप पर प्रेशर ज़्यादा रहे। इसलिए आप थोड़ा अवेयर रहिए। कोई भी बात अगर आपको बुरी लगती है तो तुरंत उस पर रिएक्ट करने से बचना चाहिए। ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से थोड़े उतार-चढ़ाव ज़रूर रहेंगे। अस्त-व्यस्त ज़िंदगी को व्यवस्थित करने पर आपको ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक मामलों में ज़्यादातर डिसीजन आपको खुद ही लेने चाहिए। जो लोग रिमोट एरिया में जॉब करते हैं या फिर दूसरे शहर, राज्य या विदेश में पढ़ाई या जॉब या कोई और काम के लिए गए हैं, उन्हें परिवार की कमी खलने वाली है। आपने कई वीकेंड को बड़ा एंजॉय किया होगा, लेकिन आज ये वीकेंड आपका अधूरा हो सकता है। कोई बात नहीं, एक दिन आपको खुद के साथ या कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहिए। आज आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है जॉब को लेकर या किसी और प्रोजेक्ट को लेकर। किसी भी परिस्थिति के चलते आपको आपा बिल्कुल नहीं खोना चाहिए और हो सके तो जितना मौन और शांत आज रहेंगे, जितना सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम, उतना ही आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। हर मुकाबले के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भागना नहीं है समस्याओं से, उसमें भाग लेकर उसे ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में विरोधियों के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। घर में आपको अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बतानी चाहिए। दिल खोलकर जब हम बातें करते हैं तो हमारा दिल अक्सर आने वाले दिनों में और दुखी हो जाता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य को अपने आप से दूर रखना होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आज आपके इंतजार कर रहे हैं। श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना एक समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवे रहे 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज के दिन रिश्तेदारों का हालचाल पूछिए, स्पेशली उनका जो तकलीफ में है या बीमार है। व्यापारी लोगों को हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। मार्केट में क्या नया आया है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स का रोड मैप क्या है, उसकी उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसे जानकर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं या बनी है तो उसे चेंज कर सकते हैं। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों को कस्टमर के साथ तालमेल खुद बिठाना चाहिए। आज सेल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। खर्चों पर ध्यान दोगे तो खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी पर ध्यान दोगे तो आज आमदनी बढ़ेगी। व्यापारी लोगों को किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या सोशल मीडिया की मदद लेनी है तो आज सुबह 8:15 से 10:15 प्लान करिए और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में इंप्लीमेंट करिए। हो सके तो अपनी सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव करिए। उन्हें नए टूल दीजिए और हो सके तो नए कोर्सेज उनको ज्वाइन करवाइए, ताकि आपका काम और अच्छे ढंग से हो सके। आप अपनी और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को ज़रूर समझें। वर्क प्लेस पर काम में आज हो सकता है थोड़ी बढ़त हो, काम ज़्यादा हो, और टू डू लिस्ट बनाकर काम बांट कर करोगे तो आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को अपनों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। श्रवण नक्षत्र के बनने से जॉब में नयापन लाइए या नई जॉब के लिए तैयारी करिए। करियर निखारने के लिए आज आपको ऑनलाइन कुछ पढ़ना और सीखना चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में चुस्त और दुरुस्त रहें, जोश में होश मत खो बैठिएगा। आज नए अवसर आपको सोशल मीडिया के द्वारा मिल सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः दोनों का आज 11-11 बार आपको जाप करना चाहिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 2, अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद आज के विषय पर बात करते हैं कि 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1972 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में शुरू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की शुरुआत की थी। तो आज आपको भी नीम का, कदम का, बिल्व पत्र का या कोई भी ऐसा पौधा जो पर्यावरण को सुरक्षित कर सकता है, जैसे पीपल भी लगा सकते हैं, तो उनकी शुरुआत आपको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। ये सोनीपत से हैं गौरव गुप्ता। 4 फरवरी 2000 सुबह 5:21 सोनीपत का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि इनकी शादी कब होगी और लड़की इनको कैसी मिलेगी। देखिए, धनु लगन की कुंडली, लगन में शुक्र विराजमान, एक बात तो तय है कि समझदार और खूबसूरत, ये दोनों ही प्रकार की क्वालिटी जो है वो आपको पत्नी मिलने वाली है। और धनु लगन वाले लोगों को वैसे भी घर गृहस्थी और एक फैमिलियर टाइप की फीमेल ज़रूर मिलती है। और दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में नीच राशि के शनि की जो दृष्टि है वो पति पत्नी के घर पर है। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपको 1.5 साल का शादी के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। स्पेशली आपको 23 जनवरी 2028 से पहले शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राहु में शनि का अंतर है जो आपको नुकसान दे सकता है, धोखा भी करवा देता है। क्योंकि आपका जन्म अमावस के दिन है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष है और चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी आपके सेकंड हाउस फैमिली हाउस में बना हुआ है। तो 2 बातें हमने कर ली। शादी कब होगी, जनवरी 2028, लड़की कैसी मिलेगी ये बता दिया मैंने। कुंडली मिलाए बिना और जांच पड़ताल किए बिना आप शादी बिल्कुल मत करिएगा।
क्योंकि अक्सर नीच के शनि में या फिर ग्रहण दोष में धोखे ज़्यादा होते हैं, पता कुछ और होता है और फिर पत्नी निकलती कुछ और है। तो कुंडली मिलान भी करिए, जांच पड़ताल भी करिए, बाकी परमात्मा पर छोड़ दीजिए, सही वक्त आपका आने वाला है। धनु राशि, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए और पैसे से पैसा कमाना, पैसा जोड़ना और साथ में खर्चों पर कंट्रोल रखना, इन तीनों बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग के नए तौर तरीके व्यापारी लोगों को अपनाने चाहिए। जो लोग कमीशन बेस्ड या ब्रोकिंग का काम करते हैं, उन्हें नए क्लाइंट मिल सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए आपको नई टेक्निक अपनानी चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट को चमकाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए और आज चालाक, चतुर और होशियार जरूर बनना चाहिए। ब्रह्म योग और सर्वार सिद्ध योग बन रहा है, जिससे मार्केट में पैसा और जो माल है उधार देने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर आपको ऊंचाई पर जाता हुआ देख परिवार के लोग, विरोधी भी जलना शुरू हो जाएंगे। वो आपके काम में अड़ंगे लगा सकते हैं, इसलिए आप अपने अचीवमेंट न बताएं किसी को तो ज़्यादा अच्छा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज फाइनेंस को लेकर तकलीफें काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार जाप मिनिमम सुबह करना चाहिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने आईक्यू और ईक्यू लेवल को बेटर करिए, बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए, इससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। व्यापारी लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग या टेक्नोलॉजी को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। मशीनों को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए और ऑटोमाइजेशन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में होने से कानूनी दावपेच और नया मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए। ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से योजनाबद्ध तरीके से चलिए। व्यवस्थित दिनचर्या बनाने के लिए आप पर दबाव आज ज़्यादा हो सकता है। जॉब करने वाले लोग अगर थोड़े कंफ्यूज है, डिस्ट्रैक्ट है, तो आज बड़े डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन को अगर आप इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो आप पछताएंगे। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। श्रवण नक्षत्र बनने से सीनियर के साथ मधुर संबंध आपको रखने चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को आज मन के अनुसार बॉस से बात करने का मौका मिल सकता है पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि आज आप कितना कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखते हैं अपने साथ। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को मनाने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, नए कानूनी दावपेच, बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर आपको तौर तरीके अपनाना चाहिए। आज रूटीन को थोड़ा बदलना चाहिए। मार्केट में जो भी उठापटक चल रही है उसको लेकर आप बिल्कुल भी तनाव में ना आए। स्पेशली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को आज प्रेशर थोड़ा हैंडल करना आ जाएगा। व्यापारी लोग, अकाउंट रिलेटेड तो आपको ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखनी चाहिए। स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो सकता है, इस बात को लेकर। व्यवसाय से संबंधित सरकारी मामलों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण लाना होगा, वरना लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज ब्रेकअप जैसी नौबत भी आ सकती है। ऑफिस के पॉलिटिक्स, बैकबाइटिंग से, रूमर से आपको अपने आप को बिल्कुल दूर कर लेना चाहिए, वरना आप कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे जिससे आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। गॉसिपिंग में उतना ही टाइम लगाइए जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। रोजगार के लिहाज से उम्मीद पर खरा आज का दिन नहीं उतरेगा, इसलिए आज रिलैक्स रहिए। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता हो तो काम बांट कर करिए और पेंडिंग काम या ज़रूरी काम को पहले निपटाइए, ताकि आप जल्दी फ्री होकर रिलैक्स हो सके, अपने और अपनों के लिए टाइम निकाल सकें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज एक चिंता जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको रखना चाहिए और घर की बातों को दफ्तर और दफ्तर की बातों को घर पर ले जाने से बचना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए आज लॉन्ग टर्म प्लानिंग का दिन है और अपनी पुरानी जो प्लानिंग थी, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी थी, उसका क्या हुआ, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। नेक्स्ट मिशन और विजन के लिए तैयार हो जाएं और हो सके तो रेवेन्यू को लेकर या फिर अपनी कैपिटल को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको मीटिंग करनी चाहिए। नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। सुनफा योग के बनने से व्यापार में सुचारू रूप से काम चले, इसके लिए आपको जल्दी दफ्तर जाकर थोड़ी सी योजना बनानी चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए। बेहतर अपने स्टाफ के साथ ब्रीफिंग करने का दिन है। मन में आपके और उनके संतुष्टि आएगी। जो लोग किसी भी प्रकार के काम में ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं उनकी आज सेहत थोड़ी सी नासाज हो सकती है। खान पान का सही समय पर पालन करना ज़रूरी है।
जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। नए प्रपोजल आपको जल्द मिल सकते हैं। ऑनलाइन काम में या घर से जो लोग काम करते हैं, उनका तनाव बढ़ सकता है। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। वर्क प्लेस पर दूसरों को क्या करना ये सब हमें पता है, लेकिन हमें खुद क्या करना ये नहीं पता। अगर ये पता लग गया तो मजा आ जाएगा। श्रवण नक्षत्र के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने ही दोस्तों के साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की आज जमकर आपको तारीफ भी करनी चाहिए, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी देना चाहिए। घर की व्यवस्था अगर अस्त व्यस्त है तो उस पर आपको ही ध्यान देना होगा। आज मिट्टी के कलश में चावल भरकर किसी गरीब महिला को डोनेट कर दीजिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9। अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला तो आज पूरे दिन दूसरे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया ब्रह्म योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे, वो भी सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक ये शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या फिर पश्चिम दिशा में पहला कदम रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है भाग्य मालिका योग? किसी भी जन्म कुंडली में 9th हाउस से लेकर 3rd हाउस के बीच में कोई भी 7 ग्रह विराजित हो तो भाग्य मालिका योग बनता है। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ बचपन से ही मिलता है। भाई बहन परिवार में एकता रहती है और साथ में खुशियां ये लोग जनरेट करते हैं। ये बेहद धार्मिक और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये बाधाएं किसी और के उत्पन्न नहीं करते, लेकिन कोई और बाधा उत्पन्न करे तो उसे छोड़ते भी नहीं हैं और अपनी बाधाओं को ये खुद ही दूर कर लेते हैं। हमेशा खुशहाल जीवन जरूर जीते हैं। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए सुबह और मखाने की खीर का भोग लगाइए। श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना शुभ रहेगा। सूर्य अस्त होने के बाद परिवार सहित ओम महालक्ष्मी नमः हर सदस्य 11 बार ही सही लेकिन जाप जरूर करें। छोटी बच्चियां जो 9 या 11 वर्ष से कम की हो उम्र की, उन्हें भोजन करवाएं, गिफ्ट दीजिए और साथ में स्टडी मटेरियल आज डोनेट जरूर करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।